देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां से हम लोग समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे। a1 होगा 1, b1 होगा 1 और c1 होगा 5 को आप इधर ले लेंगे तो ये हो जाए माइनस का 5। a2 होगा 2, b2 2 और c2 10 बराबर के उधर है, जब इधर लाएंगे तो यहां प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 10। अब आप इसको हल करेंगे a1 अपान a2 यानी 1 अपान 2 मिलेगा, b1 अपान b2 तो इसमें भी 1 अपान 2, यहाँ दोनों बराबर हो रहे हैं। फिर c1 अपान c2 तो माइनस का 5 अपान माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाए 5 से 10 कट जाए 1 अपान 2। तो a1 अपान a2 में भी 1 अपान 2 मिला, b1 अपान b2 में भी 1 अपान 2 मिला और c1 अपान c2 में भी 1 अपान 2 मिल रहा है, यानी कि तीनों पद बराबर हैं। यहां आप लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जब तीनों बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। आप लिखेंगे अतः, लिख रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है। लिखेंगे अतः युग्म क्या है बाबू? संगत, संगत है। और जब संगत होंगे तब आप इसमें आप x y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 से, दोनों में। तो यहां हम लोग हल करने चल रहे हैं। लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 1 से, ऐसा लिख देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 माइनस y हो जाएगा ना। इसका हम लोग एक कॉलम बना लेंगे जिसमें x और y का मान निकाला जाएगा। मान हम लोग को 3 मान निकालना होता है, मान 2 निकालेंगे तब भी सवाल हल हो जाएगा। 3 निकालते हैं, सवाल ग्राफ बनाते समय ही सवाल हम लोग का जांच हो जाता है कि जो मान हम लोग निकाले हुए हैं वह सही है या नहीं। तो देखिए यहां अगर आप y का मान 0 रखते हैं तो x का क्या आएगा? 5 आएगा। अगर y का आप 5 रखते हैं तो x का क्या होगा? 0 होगा। अगर y का आप 7 रखते हैं तो x का क्या होगा? माइनस का 2 होगा। यही होगा ना। अभी यहां 0 रखे हैं तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा। y का मान 5 रख दिया गया, यानी 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा। यहाँ 7 रख दिया गया y के मान, तो 7 बड़ा हो गया 5 से, तो 7 में से 5 घटेगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है यहां तक। अब हम लोग दूसरे मान को निकालेंगे। इसका चाहे तो आप हल कर सकते हैं, ऐसे लिख दे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, फिर y इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो फिर y इक्वल टू 7 तो x इक्वल टू 5 माइनस 7 यानी कि माइनस का 2। अब हम लोग समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 में आप लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 2 से क्या होगा वो यहाँ पे? ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो दोनों में से 2 को कॉमन कर दे पहले, तो यहाँ x प्लस
y इक्वल टू 10 होगा। तो अभी इसके आगे हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं। ये है, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपान 2 का मतलब क्या होगा? ये भी वही होगा जो पहला हुआ था। अब यहां भी आप पक्षांतर कर दें, y को उधर भेज दें, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। एक यहां कॉलम बन जाए, एक में x और एक में y। x का मान रखते जाए, y का मान रखते जाए, x का मान यहां से निकल जाएगा। जैसे अभी हम लोग पहले समीकरण को बनाए हैं, वैसे इसको भी हल कर लेंगे। तो x का मान हम लोग थोड़ा सा उससे अलग रखते हैं, वह 0 है तो इसका चलिए 1 रखते हैं। y का मान क्या रख दें? 1। तो x का क्या होगा? 5 माइनस 1 बराबर 4 हो जाएगा। y का मान 3 रख दीजिए। अगर 3 रखते हैं तो x का क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 का मतलब 2 आ जाएगा। फिर y का मान आप रख लीजिए, उसमें क्या उससे थोड़ा अलग रखेंगे। चलिए 7 है तो यहाँ 6 रख देते हैं। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 1। जब यहाँ आप 6 रखते हैं तो ये माइनस का 1 आता है। ये आपका दूसरा समीकरण से जो कॉलम बना है, एक यानी कि सारणी बनी पहला और दूसरा, इन दोनों को लेकर हम लोग को क्या बनाना है? अब ग्राफ बनाना है। तो सारणी बनी है, दोनों सारणी से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसका मान यहां रख दें, 4 2 माइनस 1 1 3 6। एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इसका नाम होगा x और ये होगा x डॉट, ये होगा y और नीचे y डॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, 7 तक है ना, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे चलेगा। ये किसमें इधर आएंगे? सारे माइनस में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 5 6 7। अब इसमें हम लोग, ये पहला वाला है समीकरण, पहला से ये कॉलम बना है और ये दूसरे से बना है। किसी को पहले आगे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले को ही हल करेंगे। देखेंगे x का मान 5 दिया है और y का मान 0, यानी वो कहां मिलेगा बाबू? यहीं पे मिलेगा, x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि y का मान क्या है? 0 है। फिर अगला जो है y का मान 5 आ रहा है और x का मान 0 आ रहा है, तो उसका मतलब वो यहां आएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो x का मान माइनस का 2 और y का मान 7 दिया है, तो x का मान माइनस का 2 और y का मान 7, यानी वह इधर के तरफ आएगा, इधर ही आएगा ना, क्योंकि x माइनस में है तो इधर जाएगा और y प्लस में है तो ऊपर जाएगा। अब ये लाइन, ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? एक सीधी रेखा से मिलाएंगे, ऐसे होके ये जाएगा। पहला बन गया, इसका मान लिख दिया जाए। यहां पर क्या था? तो 5 और 0 था। दूसरा जो मान था वह क्या था? 0 और
5 था। तीसरा जो है वह है -2 और 7। पहले कॉलम से आपने पहला ग्राफ लाइन खींच लिया। अब हम लोग दूसरे को हल करेंगे। दूसरे में क्या दिया है, तो x का मान 4 और y का मान 1 है। तो इसमें देखेंगे 4 और 1, तो 4 ये है और 1 ये आपको फिर जाके कहाँ मिलेगा, इसी लाइन के ऊपर यहां पर ये मिलेगा 4 और 1। फिर आगे बढ़ेंगे, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, वो लाइन यहां पर आके मिलेगा। थोड़ा अंक इधर उधर हो गया है पर ये इसी पर मिलता जाएगा ऐसे। फिर आगे बढ़ेंगे तो x का मान -1 और इसका y का 6 है, तो यहां जा रहा है वो, देखिए ये यहां पर आ रहा है, तो ये यहां मिलेगा। यानी कि ये जो मान आया ये 4 और 1 फिर 2 और 3, फिर यहां पर मिला हम लोग को -1 और 6। तो इस तरह से ये लाइन, ये जो ग्राफ बना है वो अपरिमित रूप से अनेक हल दे रहा है आंसर, क्योंकि जो पहली लाइन है, पहला कॉलम है, उससे जो आप ग्राफ बनाए हैं और जो दूसरा कॉलम है उससे जो ग्राफ बनाए हैं, दोनों ग्राफ लाइनें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर होके जा रही हैं, एक के ऊपर एक जा रहा है। इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जो इस सवाल में पूछ रहा है। ये दूसरे क्वेश्चन में हम लोग समीकरण पहला बनाएंगे। चाहे तो आप 8 को वहां रहने दें या इधर भेज लें। आप इस तरह लिखें x - y - 8 = 0, ये समीकरण पहला हो गया। यहाँ 3x - 3y, देखिए चूंकि 3 कॉमन हो रहा है इसमें, लेकिन 3 जाकर के उधर करेगा क्या, 3 से कटने वाला नंबर तो है नहीं। अगर यहाँ 15 रहता, 18 रहता, यानी कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल रहता तो हम लोग 3 को कॉमन करके उधर भेजते, लेकिन कटने वाला नहीं है तो आप भेजेंगे नहीं, वैसे ही रहने देंगे। ये होगा आपका समीकरण 2। अब यहां जब आप हल करेंगे तो a1 का मान, समीकरण 1 से 1 का मान निकालते हैं, तो a1 होगा 1, b1 होगा क्या बताइए, b1 -1, और c1 क्या होगा, -8 होगा। a2 क्या होगा, इस समीकरण से आप निकालेंगे 3 होगा। b2 क्या होगा, -3, c2 क्या होगा, -16 होगा। अब इसको आप हल करेंगे a1 अपान a2, तो 1/3, b1 अपान b2, तो -1/-3, तो ये 1/3 ये भी आ रहा है। c1/c2, उसमें आप लिखेंगे -8/-16, ये कट रहा है 1/2 बार में। देखिए यहां a1/a2 के बराबर हो रहा है कौन, b1/b2, पर c1/c2 बराबर नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो आप ग्राफ बनाएंगे, जो लाइन समीकरण खींचेंगे, वो क्या होगा, असंगत होगा। लाइन एक दूसरे को कहीं मिलेगा नहीं, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा। लिख देंगे अतः युग्म, जो रैखिक युग्म है उसको हम लोग लिख दें, अतः रैखिक युग्म क्या है बाबू, संगत नहीं है, यहां पर असंगत होने जा रहा है, असंगत है। ये आप इस दूसरे सवाल में यहीं पर सवाल छूट जाएगा, क्योंकि संगत रहता तो ग्राफ बनता, और संगत नहीं है, असंगत है, तो इसमें ग्राफ हम लोग को नहीं बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कहा हुआ है। लिख रहे हैं 2x + y - 6 =
0 यहां दिया है उसका अगला 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण होगा और ये दूसरा समीकरण होगा। सवाल नंबर 3 के लिए a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। अब हल करेंगे इसको a1 अपान a2 क्या आएगा, तो 2/4 का मतलब 1/2 लिखें इसको। b1 अपान b2 का मतलब 1/-2। क्या ये दोनों बराबर हैं? अंक तो बराबर दिख रहा है पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब माइनस में है और ये प्लस में है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अब सी वाले को हल कर लीजिए। c1/c2 में क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे -6 और -4, माइनस से माइनस कट जाए, 2 से कट जाए 3 बार में और ये कट जाए 2 बार में, तो उसको तो छोड़िए। यहीं पर जब ये बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, आप लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब नॉट इक्वल है अतः रैखिक युग्म क्या होंगे बाबू, यहाँ पे संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। और जब संगत होंगे तब क्या करेंगे, अब यहां पर आपको x का मान यानी 2 कॉलम बनाएंगे x और y के लिए और हल करेंगे, यानी सारणी बनाना पड़ेगा, यहाँ ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं, लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 1 से। क्या बाबू, ये एक है, x का मान लाना है y के पदों में, यह 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 6 माइनस y, यानी ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। 2x में इंटू कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस y अपान में 2। अब इससे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे x और y के लिए। y का मान क्या रखें कि 6 में से घटाने पर 2 कटता जाए, ऐसा रखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 ही रख देते हैं। 0 अगर रखते हैं तो 6 में से 0 घटेगा 6 रहेगा, और 6 में 2 भाग करेगा, क्या आएगा बाबू, 3 हो जाएगा। अगर इसको आप 2 रख देते हैं y के मान को, तो 6 में से 2 घट जाएगा, 4 बचेगा, और 4 में 2 भाग करेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और क्या रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए एक बार। अगर y का मान देखिए 3 भी रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो ये बट्टे में होने लगेगा। तो हम लोग थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि जब आप कॉलम को बना रहे हो, सारणी में मान निकाल रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि बट्टे में ना आए, दशमलव में ना आए। अगर आता है, ऐसा नहीं है कि वो हल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा ग्राफ बनाने में, तो हम लोग कंप्लीट नंबर लाने का कोशिश करेंगे। तो अगर 4 रख देते हैं तो 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर आप समीकरण पहले से x और y का मान हम लोग सारणी बना लिए, कॉलम बना लिए। अब हम लोग चलेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 2 से। यहां लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण
2 से। अब ये जो मान हम लोग y का रखे हैं, आप इसके पहले वाले सवाल में देखे हैं, पहले नंबर सवाल में जैसे आप y का लिखेंगे 0 तो फिर हल कर सकते हैं, या आप ऐसे भी भर सकते हैं। अगर हल कर दे तो और ठीक है, इसको आप लोग हल कर लिया करेंगे। अगर पेपर में आता है सवाल तो उसको हम लोग हल करके ही भरे तो अच्छा होता है। जैसे अभी पहले वाले कॉल किए थे ना, वैसे आप उसको भी हल कर दे। थोड़ा सा जगह लगेगा, लेकिन हम बस उसके लिए नहीं लिए हैं। लाइए एक बार आपको करके दिखा देते हैं। ये मन में रहता है कि पता नहीं आप करेंगे नहीं करेंगे। लाइए, क्या है बाबू, y का मान 0 है तो x का क्या होगा, 6 - 0/2। 6/2 का मतलब 3। ठीक है, फिर y का मान क्या लिया गया है, 2 लिया गया है तो x का क्या आएगा, 6 - 2/2 का मतलब 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा। अब क्या y का मान लिया गया है, 4 लिया गया है तो x का क्या होगा, तो 6 - 4/2 का मतलब 2/2 में आपको 1 मिलेगा। x का मान y के पदों में समीकरण 2 से, ठीक है बाबू, ये 2 है तो 4x - 2y इसका माइनस का 4 = 0 हल करेंगे। 4x = ये दोनों माइनस है, उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2y, कोई भी आगे पीछे यहां लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। फिर x = 4 + 2y/4। यहां थोड़ा सा इस सवाल को अगर हल करना चाहें तो 2 कॉमन करके इसको छोटा किया जा सकता है। समझ लीजिए कैसे, यहाँ 2 अगर कॉमन कर देते हैं तो 2 + y/4 होगा और ये 4 कट जाएगा। इस तरह से 2 + y/2 होगा। यानी x का जो आपका मान हम लोग निकालेंगे तो इस पर आप रख सकते हैं। एक कॉलम बना लीजिए, x और y। एक में आप y का मान रखिए, कहां से शुरू किया जाए, 0 से शुरू करते हैं। 0 से, चूंकि उसमें भी 0 से हुआ है, थोड़ा सा अलग करते हैं। देखिएगा, अगर 2 करते फिर 2 मिलेगा। चलिए -2 करते हैं। कहां शुरू करें, -2 से। जब -2 रहेगा तो y का मान क्या आएगा बाबू, यहाँ पे 2 प्लस माइनस का 2 है और अपान में 2, तो 2 - 2/2 यानी 0/2 का मतलब 0 होगा। ठीक है, और कुछ, अब वही अंक मिलने लग रहा है तो चलिए कुछ और मानते हैं। y का मान हम लोग 6 ले लेते हैं तो x क्या होगा, 2 + 6 है ना, क्या लिखेंगे, 2 + 6/2 का मतलब 8/2 और ये आएगा 4 आएगा। जब आप इसको 6 लेंगे ये 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग हल करते हैं। दूसरा मान एक और कुछ रखिए, y का मान क्या रख दिया जाए, चलिए 8 रखते हैं। y का मान अगर 8 रखते हैं y का मान अगर आप 8 रखते हैं, x का क्या आएगा, 2 + 8/2 का मतलब 10/2 में 5 आएगा, यही आएगा ना। तो इस तरह से ये आपका दूसरा कॉलम बनेगा जिससे हम लोग को ग्राफ बनाना है। देखेंगे ये जो आप पहला ग्राफ, पहला समीकरण था उससे जो हम लोग एक कॉलम बनाए हैं, यानी सारणी, ये पहला है और ये वाला दूसरा समीकरण से हल हुआ होगा दूसरा है। इन दोनों से अब हम लोग को ग्राफ बनाना है।
जिसमें y का इसमें 5 और इसमें 3, बड़ा मान 5 है, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस 1 2 3 4 5 6 7। फिर इस पर आइए 1 2 3 4 5 6 7, इस पर तो और ऊपर तक जाएगा, 8 है ना, तो थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था, ग्राफ उसमें चला जाएगा। चलिए इसको नीचे कर देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जगह है, माइनस में बहुत कम है, ऊपर जगह चाहिए, तो ऐसा बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिख दीजिए इसको 6 7 8 9। इधर जो अंक होगा वो माइनस में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये इधर नीचे माइनस में आएगा। हल करिए, x का मान 3 और y का मान 0, तो y का मान 0 का मतलब वो 3 पर ही रह जाएगा। फिर बढ़ेंगे 2 और 2 है, दोनों 2 है, x का ये x है, ये y है, x डॉट y डॉट। अब क्या हुआ यहाँ पे, x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये आएगा, यहां पर आएगा। और आगे बढ़ेंगे, x का 1 है और y का 4 है, तो ये आपका यहां पर आएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को आप मिलते हुए लाइन खींचेंगे, देखिए सीधा होना चाहिए, सीधा इस पे नहीं हो रहा है, आप खींचेंगे तो ये सीधा होना चाहिए। इस मान को और थोड़ा आगे हम ले लें, ये यहां आना चाहिए इसको, ठीक ना, कापी पर बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में मिलना चाहिए। जब तीनों एक पॉइंट पे मिलेगा तब समझिएगा कि ये जो मान हम लोग निकाले हैं वह सही है। अगर नहीं मिलेगा तो जान जाइएगा कुछ हम लोग गलत कर लिए हैं सवाल में, हल करने में, मान रखने में, जहां कहीं भी हो। चलिए अब दूसरे को हल करते हैं, x का 0 और y का -2, तो x का 0 और y का -2 यानी कि वह अंक यहां आपको मिलेगा। फिर x का 4 और y का 6, x का 4, ये 4 और y का 6, तो इधर कहीं आएगा। ये यहां आएगा। और उसके आगे x का 5 और y का 8, तो ये और ऊपर चला जाएगा। यहां पर ही आएगा। और ये हम लोग इसको मिलते हुए जब लाइन खींचेंगे तो कहीं वो यहां पे कट कर रहा है, जहां भी कट करे ग्राफ तो खींचना है। हालांकि इससे मान नहीं पूछा है, लेकिन वही अंक इसमें इसका आंसर हो जाएगा। और जहां जहां आप खींचे हुए हैं उसको लिख दीजिए। ये क्या था, 3 और 0, ये था आपका 2 2, और यहां था 1 और 4। इस पर जब आप हल कर रहे हैं तो ये था 0 और -2, ये है आपका 4 और 6, ये 5 और 8। इस तरह से ये तीसरे सवाल के लिए हम लोग का ग्राफ होगा, क्या है 2x - 2y - 2 = 0। यहां दिया है 4x - 4y - 5 = 0। चौथे का ये 4 नंबर क्वेश्चन है जिसमें ये पहला समीकरण है और ये
दूसरा समीकरण। यहां से हम लोग मान रख लेंगे, a1 होगा 2, b1 होगा -2 और c1 होगा -2, a2 होगा 4, b2 होगा -4 और c2 होगा -5। हल करेंगे, a1 अपान a2 यानी 2/4 का मतलब 1/2, b1 अपान b2 तो -2 -4, माइनस से -2 से 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। c1 अपान c2 तो ये होगा -2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5। यहां a1 अपान a2 का मान 1/2 आया, b1 अपान b2 का मान भी 1/2 आया। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 अपान c2 का मान 2/5 आ गया, वह इसके बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है का मतलब असंगत होगा। इसको लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। जब यह बराबर नहीं है, अतः रैखिक युग्म क्या होंगे बाबू, यहां पे असंगत होंगे, असंगत हैं। और जब असंगत होंगे तो उसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है। जब संगत होगा तो कहा है कि जब संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करिए, और संगत अगर असंगत है तो सवाल यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपने चौथे क्वेश्चन का चारों सवाल हल किया।